नमस्कार, पंडित ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें, क्योंकि हम आपके सामने कुछ ऐसे वीडियोस, कुछ ऐसी जानकारी लेकर आते हैं जो आपके लिए जानना बेहद इम्पोर्टेंट और आपके लिए लाभदायक साबित होते हैं। तो चलिए दोस्तों, आइए आज की वीडियो में देखते हैं क्या है खास। दिवाली की तरह होली को भी बहुत ही तंत्र मंत्र और टूने टोटके के मामले में बहुत ही शुभ रात्रि मानी जाती है। सभी लोग जब होली के हुड़दंग में डूबे हुए होते हैं, चारों तरफ मस्तियों का आलम होता है, तब गुमनाम और सुनसान जगहों पर तंत्र मंत्र टोटकों से होली खेली जा रही है। इस होली में लाल, हरे, नीले, पीले रंग नहीं यूज होते, बल्कि देसी पान के पत्ते, काले तिल, सिंदूर, कपूर, नारियल, नींबू, लाल मिर्च, इन सभी से टोटके किए जाते हैं। दोस्तों, तांत्रिकों की दुनिया में दिवाली की तरह होली पर बहुत बड़ी परंपरा है। इन छोटे छोटे उपायों को, चमत्कारी जो शास्त्रीय उपाय जिन्हें हम कहते हैं, उनको करने की और होलिका दहन से पहले का जो भद्रा का समय होता है, वो जबरदस्त तांत्रिक स्थितियों वाला समय माना जाता है। जी हाँ दोस्तों, आपको मैं रोज बता रही हूँ कि आपको क्या क्या उपाय करने हैं, क्या क्या करना होता है, क्या क्या आपको घर लाना है होली से पहले, किन किन चीजों को आपको सिद्ध करना है, स्थापित करना है। लेकिन दोस्तों, जब घड़ा भरा हुआ होता है तो उसमें आप पानी नहीं डाल सकते, इसलिए इन चीजों को लाने से पहले आपको एक काम जरूर करना होता है। जी हाँ दोस्तों, घर से कुछ अनवांटेड चीजें हैं, कुछ ऐसी चीजें जो आपके घर में नेगेटिविटी फैलाती है, उन चीजों को आपको अपने घर से बाहर फेंक देना है। आप देखेंगे आपका जो पूरा दिन है वो अच्छे दिनों में बदलने लगते हैं। अक्सर घर में रखी हुई चीजें एक समय के बाद बुरा असर दिखाने लगती है और हमारे वास्तुशास्त्र में बहुत ही स्ट्रिक्ट तरीके से बताया गया है कि घर में क्या रखना चाहिए और क्या नहीं रखना चाहिए। जो नहीं मानते, ठीक है, आपकी लाइफ अगर ओके चल रही है तो आप रखे, लेकिन अगर आपका भाग्य कहीं रुक सा गया है और आपको बार बार विपत्तियों का सामना करना पड़ता है, तो हर निर्जीव वस्तु में भी अपनी एक ऊर्जा होती है। इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। लेट्स सपोज आपके घर में कहीं खाली लोटा रखा हुआ है, सालों से ऐसे ही पड़ा है, या पुराना सा कोई एंटीक है, कोई जगह पड़ा है। एक ताजमहल आपकी पत्नी ने शायद गिफ्ट किया होगा शादी से पहले, आज 25-26 साल हो गए, वो ऐसे ही पड़ा हुआ है। हो सकता है एक निर्जीव सी चीज है, पर आपको मैं बता दूं, उसमें भी जबरदस्त नेगेटिव ऊर्जा होती है और हो सकता है कि वह आपकी बर्बादियों का कारण बन रही हो। दोस्तों, घर में कुछ चीजें हैं, अगर आपके घर में होती है तो बर्बादी का आलम हो जाता है, नकारात्मक ऊर्जा का भंडार हो जाता है और जीवन दुखमयी होता जाता है। आपको मैं बता दूं, टूटी फूटी जो चीजें होती है, जैसे टूटे फूटे बर्तन, टूटी दर्पण, टूटे हुआ इलेक्ट्रॉनिक सामान, तस्वीर, फर्नीचर, पलंग, टूटे हुए फर्नीचर जो भी है, पुरानी घड़ियां हो जाती है। इसी तरह से टूटे फूटे दिए होते हैं, जंग लग जाता है कोई दियों में, कोई दियों का कोना टूट गया या कुछ भी हो गया, उसको हम रख देते हैं। पुराने झाड़ू हम फेंकते नहीं है, नई झाड़ू लाते जाते हैं। पुराने मग्स होते हैं जो क्रैक हो गए, आज होते हैं कांच के होते हैं, वो क्रैक हो जाते हैं, गिलास फट जाते हैं, किटोरिया फट जाती है, उनको हम रखते हैं। दोस्तों, इस तरह की चीजें आपको घर पर नहीं रखनी चाहिए। इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा का निर्माण होता है और जो घर का मुखिया होता है वो मानसिक परेशानी को झेलता रहता है और यह माना जाता है कि इससे वास्तु दोष उत्पन्न होते हैं और घर में लक्ष्मी का आगमन हो जाता है। जब हम चाह रहे हैं घर में पॉजिटिव एनर्जी आए, इसके लिए तांत्रिक सामान, इतनी सारी चीजें खरीद रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, उन चीजों को घर में आने से पहले, स्थापित करने से पहले आपको ये पुरानी चीजें हैं उनको पहले घर से बाहर करना चाहिए। दोस्तों, कुछ तस्वीरें होती है जो हमें अपने घर पर कभी भी नहीं रखनी चाहिए। जैसे हम भगवत गीता पढ़ते हैं, हमारे जीवन को ये बदल सकता है। इसी तरह से महाभारत का चित्र हमारे घर पर हो तो वो भी हमारी तकदीर को बदल सकता है, लेकिन उल्टी तरफ से वो हमें बर्बाद कर सकता है। भगवान नटराज की जो मूर्ति होती है, यानी कि शिवजी जी की क्रोधित अवस्था की मूर्ति होती है, अगर आप डांसर हैं या कला से रिलेटेड है तो उसको रखना चाहते हैं तो अपनी प्रैक्टिस का स्थान है वहाँ पर आपको रखना चाहिए, अपने घर में इसको स्थापित नहीं करना चाहिए। इसी तरह से ताजमहल की मूर्ति या ताजमहल के चित्र, डूबती हुई नाव के चित्र, जैसे कई लोग शौक से टाइटैनिक जहाज डूबा तो लोग टाइटैनिक मूवी आई तो घर में उसके पोस्टर ले आए, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। इसी तरह से फुवारे, जंगली जानवरों के, डियर के, लायन के, एनिमल्स के, इनको आपको घर में इस तरह से नहीं लगाना चाहिए। किसी के समाधि या दरगाह की चित्र आपको घर में नहीं रखनी चाहिए, जैसे कि ताजमहल जो मैंने आपको बताया। जैसे कि ताजमहल में क्या है दोस्तों, कब्र ही तो है, इसको आपको अपने घर पर नहीं लगाना चाहिए। कांटेदार पौधे होते हैं, उनको तो कैक्टस आदि, उनको घर में रखना भी नहीं चाहिए और साथ ही उनके चित्र भी आपको नहीं लगाने चाहिए। इसी प्रकार से अगर देवी देवताओं के फटे पुराने चित्र है, पोस्टर्स है, पितरों के फटे पुराने पोस्टर्स है, इनको आपको
तुरंत बदल देना चाहिए। इनको आपको अपने घर में इस तरह से नहीं रखना चाहिए, नहीं तो ये नकारात्मक भावों का विकास करते हैं और हमारे जीवन में धीरे धीरे अच्छी घटनाएं होनी बंद हो जाती है। दोस्तों, एक और चीज है जिसे हम अक्सर अपने घर से बाहर कर देना चाहिए। समय समय पर हम कहते हैं आपको हमेशा अपने घर से पुराने कपड़ों की पोटली बनाकर, कुछ लोगों को आदत होती है घरों की अलमारी में दीवारों पर ऊपर टांट होती है उस पर रख देते हैं, या कबर्ड के निचले हिस्से में गठरिया बनाकर फेंक देते हैं। दोस्तों, फटे पुरानी चादर हो, फटे पुराने कपड़े हो, या घर में नकारात्मक मानसिकता लाते हैं, नकारात्मक ऊर्जा का निर्माण करते हैं, और इस तरह के वस्त्रों को अपने तुरंत दान कर देना चाहिए। जो थोड़ा भी समर्थ सामान है वो आपके कपड़ों पर पुराने टूने टोटके आदि कर सकता है, इसलिए उनको देने से बचना चाहिए। इसके अलावा कुछ लोग होते हैं कितने भी पैसे क्यों ना हो, टी शर्ट पहनेंगे, शर्ट पहनेंगे, या आप कोई भी ब्रांडेड आप ले रहे हैं ज़ारा से ला करके, जहाँ से भी ला करके, हजारों रुपए की है, 10-20 हजार रुपए की, नीचे बनियान पहनेंगे फटी हुई। जी हाँ दोस्तों, अंदर के पहने हुए वस्त्र होते हैं वो कभी भी फटे हुए नहीं पहनने चाहिए। फट जाए उनको आपको चेंज कर लेना चाहिए। इसी प्रकार टॉवल आदि भी जो यूज करते हैं, अगर उसके चीथड़े निकल आए हैं तो आप उसको यूज नहीं करें, नहीं तो यह आपके जीवन को बर्बाद कर सकते हैं। इनको आप पहले होली के पहले अपने घर से बाहर फेंक दे। कुछ लोग कबाड़ रखते हैं। अब कबाड़ क्या करते हैं, हमारे जीवन का कबाड़ा करते हैं। इस बात को आप समझ ले। कुछ लोगों को आदत होती है बार बार कबाड़ इकट्ठा करने की। जी हाँ दोस्तों, जैसे आप कॉर्नर्स में जाएंगे कबाड़ आपको इकट्ठा ही मिलेगा। कबाड़ खाना उनके लिए अलग होना ही चाहिए, जिनसे उनको सेटिस्फेक्शन होती है कि ये जो पुराने टूटे हुए चप्पल, जूते, पुरानी चीजें हैं, इनको इकट्ठा करके रखने से उससे खराब होता है। जी हाँ दोस्तों, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें कबाड़ से मोह होता है, उसको बाहर नहीं निकालते हैं, और ऐसे लोग अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मारते हैं। खासकर जो घर का मुखिया होता है और जो घर की छत पर या बालकनी में अपने इकट्ठा करके रखता है, तो वह आपके परिवार की बरकत पर बुरा प्रभाव डालता है, पैसों की तंगी बढ़ाता है। ध्यान रखें कि घर की छत को, घर पर कहीं पर भी फालतू का सामान आपको हरगिज नहीं रखना चाहिए, नहीं तो परिवार के सदस्यों में इसका बुरा प्रभाव पड़ता है। इससे घर में पितृदोष उत्पन्न होते हैं। और ध्यान रखें दोस्तों, इस प्रकार से कबाड़ इकट्ठा करने से आपके जीवन की खुशहाली नष्ट हो जाती है। कुछ लोग क्या होता है, अपने जो पर्स रखते हैं, पॉकेट में तिजोरियां रखते हैं, वो घर में टूट फूट जाती है, पुरानी हो जाती है, और उसी में पैसे और लक्ष्मी माता को स्थापित करते जाते हैं। ऐसा आपको मैं क्या कहती हूँ, लक्ष्मी माता कौन है? लक्ष्मी पैसा की माँ है। चमक धमक, दिवाली में हम क्या करते हैं, खूब सारी लाइटिंग करते हैं, खूब सारी चमक धमक करते हैं, और घर को साफ सुथरा बना कर रखते हैं, क्योंकि लक्ष्मी माता आने वाली होती है। लक्ष्मी माता को चमक धमक लाइटिंग पसंद है, साफ सुथरी चमकीली चीजें नहीं पसंद है। इसलिए हमेशा नई चीजें रखे, अपनी जिंदगी में उजाला रखे, कम रखे लेकिन नयापन रखे। इससे आपके जीवन में बरकत बनी रहेगी। अपने रुपए पैसे इधर उधर फेंक कर नहीं रखने चाहिए। ध्यान युक्त होना चाहिए कि आप ऑफिस से आ रहे हैं तो आपका पर्स यहाँ रहना चाहिए, इस जगह आपको रखना चाहिए। प्रॉपर्ली संभाल कर, रुपए बिखेर कर या मोड़ करके आपको कभी भी नहीं रखने चाहिए। इसी तरह से पर्स में चाबियाँ, जो भी अपवित्र चीजें होती है, ये सब चीजें आपको नहीं रखनी चाहिए। पर्स को हमेशा साफ सुथरा और हमेशा नया रखना चाहिए। दोस्तों, टूटी या खुली हुई अलमारियाँ, कुछ लोग क्या होता है, किताबें रखते हैं, छोटा मोटा सामान रखने वाली चीजें बना देते हैं, जिसमें बंद करने का दरवाजा नहीं होता है, उनमें कांच नहीं लगा है, तो वो खुली मानी जाती है। माना जाता है कि ऐसी अलमारी अगर घर में आपके पास है, बार बार आपने खोल के रखी है डायरेक्ट, जिसपे सभी चीजें दिखाई देती है, तो यह आपके घर में कार्य में बाधाएं लाती है, रुकावट लाती है, और उसको पानी की तरह बहा कर ले जाती है। इसलिए इस प्रकार के फर्नीचर अगर आपके घर में है, या तो उसमें आप स्लाइडिंग डोर्स लगवा ले या कांच लगवा ले, लेकिन आपको खुली हुई अलमारियां नहीं रखनी चाहिए। अगर शोकेस की तरह से यूज कर रहे हैं और छोटी मोटी चीजें रखना चाहते हैं, जी हाँ दोस्तों, बाकी उसमें आपको सामान बिल्कुल भी नहीं ठूसना चाहिए। यह सभी चीजें आपको बिल्कुल भी नहीं रखनी चाहिए। मैं आपको हमेशा कहती हूँ, नकली फूल आदि आपको, प्लास्टिक के फ्लावर्स या जो भी नकली फ्लावर्स होते हैं जो ब्लूम नहीं करते हैं, वो आपको किसी भी हाल में नहीं रखने चाहिए। यह नकारात्मक ऊर्जा पैदा करते हैं आपके घर पर, और इसका सीधा असर परिवार की आर्थिक स्थिति पर पड़ता है, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं उत्पन्न करता है। इससे कलाकृतियों के नाम, पेंटिंग्स ऐसी नहीं लेकर आए जिसपे सूखे टूट हो, मानव रहित उजाड़ शहर हो, बिखरा हुआ घर हो, सूखा पहाड़ हो, या बनावटी चीजें हो जो मानी जाती है कलात्मक होती है, लेकिन वास्तु शास्त्र के अनुसार यह सभी चीजें नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में पैदा करती है। कोई भी लकड़ी की चीज हो, फर्नीचर हो, या टूटी हुई कोई भी पड़ी हो चीज, वह आपको तुरंत फेंक देनी चाहिए। यह आपके पैसों और तरक्की को रोकते हैं, और खासकर आपके
की बैठक में जो सोफा यूज होता है वो टूटा हुआ या फटा हुआ नहीं होना चाहिए। होली के पहले पॉजिटिव एनर्जी हम वास करने वाले हैं अपने घर में छोटी छोटी चीजों से। इससे पहले आपको वो चीजें लाने से पहले अपने घर में बनने वाली मकड़ी के जाले आदि साफ सफाई तुरंत कर लेनी चाहिए। नहीं तो माना जाता है मकड़ी के जाले यदि आपके घर पर आ गए तो आपके अच्छे दिन भी बुरे दिन में चुटकियों में बदल जाते हैं। अक्सर लोग क्या करते हैं, घर के किसी कोने के ऊपरी हिस्से में जाले लगे रहते हैं, उनको अनदेखा करते हैं। कुछ लोग उनको हटाने से डरते हैं क्योंकि इससे किसी के घर तोड़ने का आभास होता है। कुछ लोग सोचते हैं मकड़ी का घर तोड़ रहे हैं क्योंकि यह शिकारी को फंसाने के लिए बनाती है, इसलिए यह माना जाता है कि यह जाला होना अनुचित होता है। खासकर हमारे जीवन में प्लास्टिक ने एक ऐसी जगह बना ली है जहाँ हम भी अपने जीवन को प्लास्टिक के लिए सोने का सोच भी नहीं सकते हैं। हर समय कितनी सारी मुहिम चलाई जाती है कि प्लास्टिक का यूज बंद कीजिए, प्लास्टिक का यूज बंद कीजिए। शायद 1 आध महीने 2 महीने चेंजेस होते भी हैं, लेकिन फिर क्या होता है, घूम फिरकर वही प्लास्टिक्स वापस से हमारे जीवन का एक खास दौर बन जाते हैं। आपको बता दूं, प्लास्टिक ऊर्जा का सुचालक होता है। आपके घर का वातावरण बदल जाएगा। आप देखेंगे कि पहले के घरों में कितनी शांति रहा करती थी। क्या होते थे, या तो कांच की भरनियां होती थी या फिर स्टील के बर्तन, स्टील के डब्बे आदि हुआ करते थे, तांबे के बर्तन आदि हुआ करते थे। लेकिन धीरे धीरे प्लास्टिक ने जगह ले ली और प्लास्टिक हो गया। इंसान की फीलिंग्स भी प्लास्टिक होती गई, दिखावटी होती गई, बनावटी होती गई और धीरे धीरे रिश्ते मरने लगे। प्लास्टिक की अधिकता से घर में नकारात्मक ऊर्जा का निर्माण होता है। स्वास्थ्य के लिए यह हानिकारक होता है, रिश्तों के लिए यह हानिकारक होता है। खास के यदि आप प्लास्टिक की बोतल में पानी पीते हैं, प्लास्टिक की प्लेट में भोजन करते हैं, या आपके स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर दिखाता है। जिस तरह पीतल या तांबे के गिलास में पानी पीने से उसके तत्व हमारे शरीर में जाते हैं, तो इसी तरह से यदि आप प्लास्टिक की बोतल से पानी पीते हैं तो उसमें जो मौजूद विषैले तत्व होते हैं वो आपके शरीर में प्रवेश करते हैं और प्लास्टिक इसीलिए कैंसर का कारण बन चुका है। दोस्तों, प्लास्टिक की चीजें जहाँ तक विशेषता करे घर से बिल्कुल दूर करे। धीरे धीरे अभी आप फेंक दे सारी चीजें, पर ग्रेजुअली जैसे टूटती जाए, जब नई चीजें आप लेकर आएंगे तो प्लास्टिक लाने के बजाय आपको प्रॉपर धातु की चीजें अपने घर पर रखनी चाहिए। दोस्तों, इसके अलावा भी हम क्या करते हैं, जो पुरानी दवाइयाँ होती है, एसिड की बोतल्स होती है, टॉयलेट क्लीनर सोप्स होते हैं, फिनाइल्स होते हैं, जहरीले रसायन होते हैं, कीटनाशक होते हैं, मच्छर मारने की दवा, एंटीबायोटिक्स, अधिक जो बल्ब आदि लाकर रखते हैं, एयर फ्रेशनर रखते हैं, ये सभी चीजें हमारे घर में घर के वातावरण को विषैले बनाती है। इसलिए ये दिखाई नहीं देती है सुस्त रूप से, लेकिन हवा का रुख बदल जाता है। इसीलिए सभी हानिकारक चीजें जो मैंने आपको बताई है विषैले टाइप की होती है, इनके लिए एक नियुक्त स्थान आप कर रख दे। आप घर में इधर उधर फैलाकर ना रखे। ऐसी वस्तुओं के लिए अलग से लकड़ियाँ, लोहे का बॉक्स बना ले, उसमें रखे जो किचन और बेडरूम से दूर हो। कई लोग अपने घर में अनावश्यक नग, अंगूठियाँ, ताबीज, जो भी रास्ते में गए, कहीं उसको स्टोन अच्छे लगे, जो भी शास्त्रों के सामान होते हैं या ज्योतिष की चीजें होती है, किसी ने बोल दिया ये ले लो, या किसी ने बोल दिया पन्ना आपने पहना है, पुखराज पहना है, काफी दिन पहना, आपने उतार के उसको रख दिया। इस तरह की अनावश्यक पत्थर, नग, अंग, ताबीज कहीं कहीं आप रखकर छोड़ देते हैं। आपको यह मालूम नहीं होता है कौन सा नग आपको फायदा पहुंचा रहा है और कौन सा नग नुकसान पहुंचा रहा है। आपको तुरंत इन चीजों को ज्योतिष को पूछ ले कि यह चीज आपके लिए फायदेमंद है या नहीं। अगर नहीं है तो इनको तुरंत आपको घर से हटा देना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, आप समझ लीजिए, एक छोटा सा पत्थर आपके भाग्य को दुर्भाग्य में बदलने की क्षमता रखता है और धीरे धीरे आपके घर की ऊर्जा, आपके घर के वातावरण को बदल कर रख देता है। दोस्तों, इस तरह से ही मैंने आपको बताई है कुछ छोटी छोटी चीजें, जैसे घर की खिड़कियां, दरवाजे, नकारात्मक चीजें दिखाई देती है, सूखा हुआ पेड़, फैक्ट्री की चिमनी से धुआं निकलता हुआ दिखाई दे, तो ऐसे दृश्यों से भी बचने के लिए आपको अपने घर को पर्दों से कवर करना चाहिए। घर के मुख्य दरवाजे पर अगर आपके घर के सामने बिजली का खंभा हो, नकारात्मक ऊर्जा का निर्माण होता है और घर के लोगों के जीवन में रुकावटें पैदा करता है, असफलता का सामना करना पड़ता है, तो इसे तुरंत आपको हटा देना चाहिए। नहीं तो कम से कम अपने मुख्य द्वार पर कांच का सामान कुछ लगा देना चाहिए। आप चाहे तो डायरेक्ट मिरर भी लगा सकते हैं ताकि द्वार भेद आपका खत्म हो जाए। आप चाहे तो पंचमुखी हनुमान जी की मूर्ति भी लगा सकते हैं चौखट के ऊपर, या फिर आप बंधनवार लगाए जिसमें कांच लगे हों। और साथ ही साथ अपने मुख्य द्वार की दोनों साइड पर 9 इंच के सिंदूर से स्वस्तिक चिन्ह भी बनाकर रखना चाहिए। समय समय पर इसको फ्रेश करते रहे और आप देखेंगे किस प्रकार से सभी नेगेटिव एनर्जी आपके घर से दूर भागती जा रही है। और भी बहुत सारी चीजें होती है, मैंने आपको बता दिया है सब चीजें। जो भी टूटी फूटी चीजें हो, फालतू गिफ्ट्स आए हो, या समय समय पर कोई ना कोई गिफ्ट करते रहता हो, आप ध्यान भी नहीं
ही देते हैं कि राहु की चीज हो सकती है या किसी चीज की हो सकती है। यदि आपको फालतू सामान नजर आ रहा है, वो आपके घर में राहु दोष उत्पन्न कर सकता है। आपको समझ में नहीं आता, आपके घर पे चेंजेस आने लग जाते हैं। क्या नकारात्मकता आ रही है, आप उसे समेट के रखते रहते हैं और वो चीज आपके घर को बर्बाद कर जाती है। इस तरह के कोई गिफ्ट आदि हो तो उसको आपको घर से बाहर कर देना चाहिए दोस्तों। और फिर देखेंगे आने वाली होली आपके जीवन में कैसे पॉजिटिव बदलाव आते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैंने कुछ चीजें आपको बता दी है कि होली से पहले आपको घर लानी है, पर पहले आपको इन चीजों को भी बाहर करना होगा। आप यह उपाय अवश्य करें तो दोस्तों आप देखेंगे कि कैसे आपकी जिंदगी में बदलाव आना स्टार्ट हो जाएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। लौटेंगे एक नए वीडियो के साथ। मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूले और मेरे इस वीडियो को लाइक भी अवश्य करें। जी हाँ दोस्तों, कर लीजिए उपाय, अपने फ्रेंड्स फैमिली मम्मी पापा को सबको यह उपाय कराएं। बहुत ही सच्चे दिल से एक जगह जहाँ रंगों की होली बनाई जाएगी, वहीं पर होली की राख से खूबसूरत से पॉजिटिव एनर्जी अपने घर पर लेकर आएंगे। और यह वीडियो सबसे शेयर अवश्य करें। अगर किसी तरह के प्रश्न हो तो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। हैप्पी होली फ्रेंड्स।